अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू तिब ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हकीम अदनान है और मेरा दवाखाने का नाम है अकबर दवाखाना और ये कासिम बेला मुल्तान में वाक़ है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे आईबीएस की। आईबीएस होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अगर हिकमत में कहा जाए तो इससे संगरेनी कहा जाता है। तो पहले तो इसके जो है ना अलामात की बात कर लेते हैं कि आईबीएस होता क्या है। आईबीएस जो होता है वो एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें मरीज़ जो है जब भी खाना खाता है तो फ़ौरन जो है स्टूल आने लग जाता है, यानी कि उसे पखाने की हाजत होने लग जाती है। तो ऐसा मरीज़ जो होता है जब भी खाना खाता है उसे फ़ौरन ही हाजत होती है तो वो वॉशरूम की तरफ जाता है। और पखाना भी जो ऐसे मरीज़ को आता है वो भी सही तरीके से नहीं आता। कच्चा पखाना आता है, पतला पखाना आता है और अमूमन बदबूदार पखाना आता है। ऐसे मरीज़ की सेहत जो है वो डाउन ही रहती है। अक्सर ही पेट के अमराज़ रहते हैं, कभी डायरिया हो जाता है और कभी उसे कब्ज़ हो जाती है। तो ये मसले जो हैं उसके साथ चलते रहते हैं। अगर इसकी वजूहात की बात करें तो एलोपैथिक में तो वो कहते हैं कि इसकी जो रीज़न है हमें कोई मालूम नहीं है कि ये क्यों होता है। अलबत्ता ये होता है कि आंतों में जो बैक्टीरिया है उनमें तब्दीली हो जाती है और दिमाग का जो आंतों के साथ कनेक्शन है उसमें कोई मसला आ जाता है जिसकी वजह से ये मसला पेश आता है। हिकमत में जो है अगर यूनानी की बात करें तो वो कहते हैं कि ये मैदे के ठंडे होने की वजह से होती है और जिगर के ठंडा होने की वजह से होती है। इसलिए ऐसे मरीज़ को गर्म दवाएं दी जाती हैं और गर्म ही ग़िज़ा दी जाती है। और अगर साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के अगर हिकमत की बात करें यानी कि तिब्बे साबर में बात करें तो ये असाबी तहरीक की वजह से होता है। जब मरीज़ में असाबी तहरीक बढ़ जाती है तो उसको ये मसला पेश आता है। ऐसे मरीज़ की ज़ुबान जो है अमूमन सफ़ेद रहती है, पखाना जो है उससे पतला आता है, अमूमन पेट के मसले रहते हैं। और अगर उसका पेशाब देखा जाए तो सुबह नहार मुँह या तो पेशाब बिल्कुल सफ़ेद आता है या फिर हल्के पीले रंग का आता है। तो अब बात करते हैं इसके इलाज की। तो इसके लिए जो है हमें एक नुस्खा बनाना है। उसके लिए हमें चाहिए गुलधावा, चाहिए होगा हमें 50 ग्राम। छिलका चाहिए होगा अनार का, ये भी 50 ग्राम। जामुन की गुठली हमें चाहिए होगी 50 ग्राम। भंग के तुखम तुखम कनब चाहिए होंगे हमें 50 ग्राम। और काली मिर्च हमें चाहिए होगी इसके लिए 20 ग्राम। तो सिंपल सा इसका तरीका है कि सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड करके सफ़ूफ बना लेना है। तो कुछ इस तरह का जो है सफ़ूफ बन जाएगा। तो ये संगरेनी के लिए एक बेहतरीन सफ़ूफ है। अगर इसके तरीका इस्तेमाल की बात करें तो आधा चम्मच आपने लेना है सुबह शाम खाने के बाद। खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद ले लें, तो इससे ये संगरेनी का मसला जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। 10 ही दिनों में इंशाल्लाह मरीज़ बिल्कुल ओके हो जाएगा। और अगर इसके आप मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं असर को तो जवारिश कमूनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चाय का चम्मच सुबह शाम। तो ये इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह संगरेनी बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ-साथ जो है ना दवा के परहेज़ भी ज़रूरी होता है, परहेज़ ना करें तो सही दवा का फ़ायदा नहीं होता। परहेज़ जो है इसमें आपने करना है दूध से, कस्टर्ड से, सेवइयों से, बर्फ़ी, मिठाइयाँ वग़ैरह और ठंडी जो असाबी चीज़ें हैं इनसे आपने बिल्कुल परहेज़ करना है। तो गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना है, तो उम्मीद है कि इससे आपका ये बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफ़िज़।